आज धनतेरस का दिन है, आज शुभ दिन है, लेकिन आज ही के दिन बिहार के 2 शिक्षकों की मौत जो है सड़क दुर्घटना में हो गई। कार की दुर्घटना जो है, एक इनोवा कार और बाइक की दुर्घटना हुई जिसमें शिक्षकों की जान चली गई। अब उस जान जाने के बाद जो है लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या वजह है जो शिक्षकों को घर से दूर जाना पड़े, क्यों ना स्कूल के पास ही किराए का मकान ले लें, क्यों ज़रूरी है उनको शहर में रहने की। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब बाकी लोग बैंक कर्मी, सेना के जवान या बाकी भी नौकरी वाले नौकरी कर रहे हैं, जहां उनकी नौकरी है वहां मकान लेते हैं, तो फिर इनको जान जोखिम में डालने की ज़रूरत क्या है। लेकिन आज इसी पर हम पड़ताल करेंगे कि क्या समाज के लोग जो ये शिक्षकों पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये जायज़ है? क्या शिक्षकों को उस लेवल का ट्रेनिंग दिया गया है कि सेना जैसा काम करें? हम पूरी खबर पर आज पड़ताल करेंगे, क्योंकि एक शिक्षक का मसला नहीं है, बल्कि समाज के निर्माणकर्ता, शिक्षकों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को आज समझाने का वक्त है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम विनम्र अपील कर रहे हैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, शिक्षा प्रेमियों से, बच्चों से, अभिभावकों से और बिहार के तमाम लोगों से। लगातार हम आपके लिए 1 साल से समाज की हर खबर की पड़ताल कर रहे हैं और खबर आपके लिए ला रहे हैं। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम खड़ा हो रहे हैं और जो सही हो रहा है उसके बारे में आपको हम अवगत करा रहे हैं। अगर कोई आपके लिए लगातार आवाज़ उठा रहा है तो आपका भी दायित्व तो बनता है, आप उसके संस्थान का सहयोग करें। सहयोग के बदले कोई राशि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना करें कि अगर आप तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब हम मुद्दे पर आते हैं। इस खबर की देख लीजिए, ये दैनिक भास्कर आज प्रकाशित किया है, दैनिक भास्कर डिजिटल ने। 2 शिक्षकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस मौत के बाद जो है आसपास के लोग जुटे और शिक्षकों के बॉडीज को अस्पताल ले गए। वहीं इनोवा के गाड़ी को जब्त कराया। ये दोनों शिक्षक मोकामा इलाके के रहने वाले थे और दोनों स्कूल जा रहे थे, लेकिन एक बेलगाम इनोवा गाड़ी इनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर ऐसा कि बाइक पर बैठे एक शिक्षक हवा में उड़ गए और सड़क के नीचे जा गिरे, जबकि दूसरे शिक्षक बाइक इनोवा में फंस गई और वो बाइक के साथ, इनोवा के साथ 50 मीटर तक जो है घिसटाते चले गए। उनकी 100 जो है छत बिछत हो गई, जिसको हम दिखा नहीं सकते। अब इस घटना के बाद तरह तरह के जो है सवाल लोग सोशल मीडिया पर खड़े करने लगे और कहने लगे कि ये शिक्षकों को 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर रह करके गाड़ी से स्कूल जाने की ज़रूरत क्या है। जब बैंकर्स अपने बैंक के नज़दीक में डेरा ले लेते हैं, जब सेना के लोग सीमा पर रह रहे हैं, उनको घर की चिंता नहीं है, कलेक्ट्रेट के लोग जब चिंता नहीं कर रहे हैं अपने परिवार के, तो फिर इन शिक्षकों को परिवार का मुंह क्यों नहीं भंग होता है। ये आज सवाल सिर्फ चैनल पे नहीं, बल्कि कई सोशल साइट पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर लोग लिखने लगे। जो हम आपको दिखा नहीं रहे लेकिन बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर दिए गए। और सरकार का भी जो नीयत है शिक्षकों के प्रति ठीक नहीं है, क्योंकि जो तबादला नीति आई है उसमें 10 अनुमंडल का ऑप्शन देने की बात कही जा रही है। मतलब साफ है, आधा स्कूल छोड़ने का मतलब एक गृह जिला नहीं, आधा बिहार में कहीं भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। यानी परिवार का मोह जो है वो शिक्षक को हर हाल में भंग कराना चाहती है सरकार। तो आज हम इसी बात पर
पड़ताल करने जा रहे हैं और सरकार को भी और समाज के तमाम लोगों को ये हम बताने जा रहे हैं कि ऐसा बर्ताव सिर्फ शिक्षकों के साथ क्यों। हम शिक्षकों के पक्ष में नहीं खड़े हैं, हम समाज के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन जो वाजिब है उसको बताना बेहद ज़रूरी है। शिक्षकों को इस शिक्षा कोष ऐप से जोड़ा गया। अब एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ खुद मान चुके हैं कि हमारे शिक्षक स्कूल में उपस्थित रह रहे हैं, उनकी उपस्थिति में कोई बुराई नहीं है, मुझे चिंता अब सिर्फ बच्चों की है। तो ये मान चुके हैं एसीएस कि हमारे शिक्षक हमारे स्कूल में रह रहे हैं। शिक्षकों पर लगातार जो है एक से बढ़कर एक प्रयोग किए जा रहे हैं, शिक्षक फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भाई ठंडी के दिन पिछले साल भी घटनाएं हुई थी, इस बार भी घटना होगी, क्योंकि शिक्षकों का जो स्कूल का टाइमिंग है वो 9 बजे सुबह है और घर से अल सुबह निकलना और 10 दिनों के बाद कोहरा पड़ेगा, कुहासा पड़ेगा, उसमें सड़क दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो अब ये सवाल ये उठता है, लोग कह रहे हैं कि ये घर का मुंह क्यों नहीं छोड़ रहे, स्कूल के नज़दीक गांव में क्यों नहीं रह रहे हैं। तो आप शिक्षकों को ठीक है अपने गांव में उन स्कूल के नज़दीक में रह लेंगे, लेकिन सरकार को और समाज के लोगों को एक बात हम याद कराना चाहते हैं। वो चिट्ठी हम कल आपको दिखा देंगे। अभी हमारे पास इस खबर में आज हमने सर्च किया, मेरे पास चिट्ठी थी लेकिन नहीं मिल पाया। कल हम एक नई खबर लेके आएंगे, उसमें चिट्ठी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद करा रहे हैं, आप भी सर्च करके देख सकते हैं। हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन है, कुछ एक पंचायत को छोड़ दीजिए तो वहाँ नहीं है, लेकिन लगभग बिहार के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन है। इसी सरकार ने आदेश दिया है कि गांव के लोगों का सारा काम पंचायत सरकार भवन में होगा और पंचायत सरकार भवन में ही मुखिया बैठेंगे, सरपंच बैठेंगे, विकास मित्र बैठेंगे, ग्राम सेवक बैठेंगे, राजस्व कर्मचारी बैठेंगे, सीआई बैठेंगे और पंचायत से जुड़े जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं सभी के सभी पंचायत सरकार भवन में बैठेंगे। और इसके लिए सख्त हिदायत 2 साल पहले दे दी गई थी। और आपको जानकारी के लिए बता दें, करोड़ करोड़ रुपए की राशि जो है हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन के लिए दिया गया है, कंप्यूटर के लिए दिया गया है और सारे सामान के लिए दिया गया है। वहाँ इंटरनेट तमाम चीज़ें कागज़ पर उपलब्ध है। लेकिन आप अपने पंचायत में चाहे शिक्षक हों या आम लोग हों, सवाल खड़े करने वाले लोग हों, आप अपने पंचायत में पता कीजिए और देखिए कि क्या पंचायत सरकार भवन में अंचल के लोग बैठ रहे हैं, पंचायत के पंचायत सचिव बैठ रहे हैं, विकास मित्र बैठ रहे हैं? नहीं बैठ रहे हैं। गांव के लोगों को प्रखंड में जाना पड़ रहा है, अंचल में जाना पड़ रहा है, कलेक्ट्रेट में जाना पड़ रहा है अपने काम के लिए, जबकि पंचायत सरकार भवन में ही उनका सारा काम निपटाना है। और जिनका डिप्यूटेशन जो है पंचायत में है, नियुक्ति पंचायत में है, वो तमाम लोग अंचल और ब्लॉक में आपको मिलेंगे। वहाँ पर जब शिक्षकों से कम वेतन पाने वाले, शिक्षक से कम ज्ञान वाले लोग शहर नहीं छोड़ रहे हैं, शहर का मोह भंग नहीं हो रहा है, तो जो आज के बच्चे जो खास करके जो बीपीएससी से आए हैं हमारे शिक्षक, वो अच्छे शहरों में रहकर पढ़े हैं, अच्छे सोसाइटी में रहे हैं, वो आज के ज़माने के शिक्षक हैं, वो अच्छा शिक्षा ग्रहण किए हैं और वो शहर में रहे हैं। नियोजित की भी बात मैं कर रहा हूँ। आज अगर 15 साल से 20 साल से कोई लग्जरियस लाइफ जी रहा है, क्योंकि वो उनको अखबार चाहिए, शिक्षक हैं वो, जब तक खुद अपडेट नहीं रहेंगे तब तक बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, तो उनको अखबार चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, उनको अच्छे क्वालिटी का अच्छा समाज चाहिए, सोसाइटी चाहिए, उनके स्तर के लोग चाहिए ताकि वो अच्छे से जी सके। ये उन गांवों में संभव नहीं है। तभी संभव है जब बिहार के शिक्षकों को बिहार में उनकी गृह जिले में प्रखंड छोड़ करके या पंचायत छोड़ करके दूसरे पंचायतों में पोस्टिंग दी जाए, सब कोई आराम से नौकरी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ शिक्षकों पर ही
कहा जा रहा है कि सेना नौकरी कर रहा है, बैंकर्स नौकरी कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट को नौकरी लोग कर रहे हैं, अंचल के लोग नौकरी कर रहे हैं, तो फिर शिक्षक क्यों नहीं कर सकते? तो फिर पंचायत सरकार भवन के कर्मचारी पंचायत सरकार भवन में क्यों नहीं बैठ रहे हैं? फिर गांव वाले गरीब लोगों को, गरीब किसानों को फिर अंचल क्यों भागना पड़ रहा है, ब्लॉक क्यों भागना पड़ रहा है? भूमि सर्वे का काम चल रहा है, क्या पंचायत सरकार भवन पर बैठ करके राजस्व कर्मचारी उनका लगान काट रहा है? क्या अंचल के लोग उनके मोटेशन कर रहे हैं पंचायत सरकार भवन में? यही सरकार उनको क्यों नहीं ठीक कर रही है? बच्चे जरूरी हैं, शिक्षा जरूरी है, लेकिन किसान भी तो जरूरी है, गांव के लोग भी तो जरूरी हैं, जनता से ही तो सरकार है। तो पंचायत सरकार भवनों के लिए कोई नियम कानून नहीं है, वो शहर में जिएंगे। हमारे शिक्षक जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे सोसाइटी में जो रह रहे हैं, उनको गांव भेजना है। ये दोहरी नीति है। हम शिक्षकों को ये नहीं कह रहे हैं कि हम शिक्षकों के पक्ष ले रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को उस लेवल का आपने ट्रेनिंग नहीं दिया है सेना के टाइप से कि आपको दूर जाना ही है। जैसे के पाठक ने बीपीएससी शिक्षकों को साफ कर दिया था कि अगर आपको नौकरी करना है तो गांव जाइए, तो लोग तैयार हुए, गांव गए। लेकिन जो शिक्षक लग्जरियस, हालांकि वो भी गलत था, जो शिक्षक अच्छे से रहे हैं, अच्छे सोसाइटी में रहे, शिक्षक हैं वो, उनको आप गांव भेज दीजिएगा जहां वो जी नहीं सकते। हम गांव को ख़राब नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं मिल रहेगा, वहाँ पे उनको अच्छी क्वालिटी का जो है तमाम सुविधाएं नहीं मिलेगा, तो वो नहीं रह सकते। ज़रूरत है शिक्षकों को उनके गृह जिला में आसपास में कहीं भेजा जाए, जैसे महिलाओं को भेजा जा रहा है वैसे उनको भी भेजा जाए। अगर ऐसा प्रयोग किया जाए तो शिक्षा में सुधार होगा। कोई एक्सीडेंट तो वो एक समय है, काल है, जिसके साथ होना होगा होगा, लेकिन कम होगा क्योंकि शिक्षक डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। अभी हमारे शिक्षक डिप्रेशन में हैं, उनकी डिप्रेशन को कम करने की ज़रूरत है। और अगर शिक्षक ही छोड़ दे गांव, सरकार आमदा है, तो फिर पंचायत सरकार भवन के कर्मचारियों को भी पंचायत सरकार भवन में बिठाने की ज़रूरत है। सूर्य विहार इसका मांग करता है, लेकिन शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना से सरकार बाहर निकाले। ज़रूरत है उनको बाहर निकाला जाए, घटनाओं पर ब्रेक लगाए। जब शिक्षक खुश होंगे तभी बिहार के बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षकों के साथ समाज के लोगों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, कुछ शिक्षक थे जिनके वजह से पूरे शिक्षा समाज का जो है बदनामी हुई है। कुछ शिक्षक थे जो स्कूल छोड़ करके और जिला मुख्यालय में नेतागिरी करते थे, स्कूल जाते ही नहीं थे। उन शिक्षकों को गांव के लोग पहचानते ही नहीं थे, इसीलिए शिक्षकों के प्रति गांवों में नकारात्मक भाव है। दूसरी बात, स्कूलों में योजनाएं जो ला दी गई, जैसे एमडीएम पोशाक, जिससे कि वहाँ कमीशन का खेल जारी हुआ और शिक्षकों का फिर इमेज खराब हुआ। तो इन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। शिक्षकों का इमेज फिर से बिल्डअप करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, और शिक्षकों के प्रति भाव और सोच सोसाइटी, सरकार सबका होना चाहिए अच्छा। और शिक्षकों को भी अगर उनके आचरण में कोई खड़बड़ी है तो उनको आचरण में बदलाव करना चाहिए। एक बात हम शिक्षकों से भी कहना चाहेंगे कि कई घटनाएं ऐसी हो रही है जो हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जानकारी सब हो रही है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो अपने जूनियर शिक्षिकाएं से बात कर रहे हैं, उनके साथ भद्दी भद्दी मजाक कर रहे हैं। कई लोग रील्स बना रहे हैं, कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, जिसका इमेज सोसाइटी में खराब जा रहा है और ये पूरे शिक्षा जगत को बदनाम करेगा। इसीलिए आपका समाज शत्रु बन रहा है। ज़रूरत है आपको भी अपने आचरण में सुधार करने की। बाकी समाज के सभी लोगों को शिक्षकों के प्रति सोच बदलना चाहिए, तभी बिहार का विकास होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।